नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा रिलेट कर रहा है वो है H1B वीज़ा के बारे में, जिसमें कि फॉरेनर्स अमेरिका की नागरिकता उन्हें मिल जाती है, अमेरिकी पासपोर्ट मिल जाता है। बाद में H1B वीज़ा को ग्रीन कार्ड के रूप में भी चेंज करा सकते हैं। H1B वीज़ा जो है वो टेम्परेरी होता है और ग्रीन कार्ड जब H1B वीज़ा से ग्रीन कार्ड के रूप में चेंज हो जाता है तो परमानेंटली आप अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि किसी भी फॉरेनर को ये वीज़ा अब नवंबर तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका H1B वीज़ा जो कि फॉरेनर्स को जारी करता है, जो कि टेम्परेरी रूप से या तो नौकरी या किसी शोध के लिए अमेरिका जाते हैं। साथ में उनकी जो फैमिली होती है उनको H14 वीज़ा मिलता है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पासपोर्ट देने के लिए काफ़ी एहतियात बरतता है, क्योंकि जब तक आप पर स्पेशलाइजेशन डिग्री नहीं होगी तब तक अमेरिका जो है H1 वीज़ा बिल्कुल जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अभी फ़िलहाल में ही कोरोना वायरस के कारण H1 वीज़ा और H4 वीज़ाज़ पर सस्पेंड लगा दिया है यूएसए ने, क्योंकि जिस तरह से यूएसए में कोरोना की वजह से लाखों अमेरिकी लोगों की नौकरी गई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि बाहर से फॉरेनर जिनकी नौकरियां जिनको मिलेंगी बाहर के हुए फॉरेनर्स को, वो नौकरियां अमेरिकी नागरिकों को मिलें जिनकी नौकरी कोरोना संकट के दौरान गई है। अब जानते हैं H1B वीज़ा क्या है। तो दोस्तों, H1 वीज़ा एक परमिट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा फॉरेन वर्कर्स के लिए, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनियां हैं उसमें फॉरेनर्स, कोई स्पेशलाइजेशन करे हुए फॉरेनर्स, वो अपने वर्क फील्ड की नॉलेज उन अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं और यूएस उन फॉरेनर्स को वीज़ा देता है टेम्परेरी रूप से। परमानेंट के रूप में जब वो ग्रीन कार्ड बनेगा या ग्रीन कार्ड के लिए वो फॉरेनर अप्लाई करेगा तब वहाँ परमानेंट वीज़ा मिलता है और साथ में अमेरिकी नागरिकता। इसके लिए H1 वीज़ा जब भी फॉरेनर्स जब भी अप्लाई करेगा तो उसके लिए अमेरिकी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो वीज़ा फ़ीस और संबंधित पेपर वर्क रिक्वायर्ड जो हैं वो यूएस एम्बेसी में जमा कराने होंगे। यूएस H1 वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो क्या है। तो दोस्तों, H1 वीज़ा अगर कोई व्यक्ति आज अमेरिका जा रहा है, और भारतीय लोग काफ़ी अमेरिका में H1 वीज़ा धारक हैं, तो भारतीय अगर कोई या कोई भी फॉरेनर अमेरिका जा रहा है तो उसे H1 वीज़ा की ज़रूरत होगी, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये 6 साल के लिए कुल मिलाकर वैलिड होता है और इसके अलावा कुछ मामलों में इसे और ज़्यादा समय के लिए जारी किया जा सकता है। ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं वहाँ के वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ की जो कंपनी है उसको आपकी कितनी आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हम H1B वीज़ा की किसी एम्प्लॉय को अमेरिकी कंपनी जॉब देती है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहले 3 विकल्प, अगर उसकी जॉब छूट जाती है, बाई चांस कोई H1 वीज़ा धारक है और वहाँ पर उसकी जॉब छूट गई, तो उस मामले में 3 विकल्प यूएस देता है। सबसे पहले आपको नई पेपर वर्क के साथ एक नई जॉब ढूंढनी होगी, आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो सकता है, या आपको अपनी कंट्री वापस आना है। ये 3 विकल्प आपके पास रहेंगे और इसके लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है अगर आपकी नौकरी या H1 वीज़ा के लिए आपको क्वालिफाई करना है। और अगर आप वापस तीसरे राउंड में आ गए कि वापस जाना है और फिर दोबारा से जाना है वहाँ पर, तो आपको दोबारा से H1 वीज़ा के लिए फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी और ये वीज़ा लेना पड़ेगा। दोस्तों, H4 वीज़ा क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लें। दोस्तों, जो H1B वीज़ा धारक हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स में तो उसे अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जब फैमिली जाएगी उसके साथ रहने तो उसकी स्पाउस या अनमैरिड जो चिल्ड्रंस होते 21 साल तक की एज के, उन्हें H4 वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो H4 वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो H1B
वीज़ा जो धारक है उसके साथ वो रह सकते हैं, लेकिन ये 21 साल तक के बच्चे ही वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा H4 वीज़ा जो धारक है ना, वो स्कूल जा सकते हैं, ओपन बैंक अकाउंट्स करा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, सोशल सिक्योरिटी में भी आ सकते हैं वो। इसके अलावा अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑथराइजेशन करते हैं तो फिर उन्हें H1 वीज़ा के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। एजुकेशन की बात करें तो कौन कौन लोग H1B वीज़ा जिनको मिलता है, तो एजुकेशन की बात करें, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि अमेरिकी कंपनियों को ज़रूरत होती है। अगर अब अमेरिकी कंपनियों को ज़रूरत है किसी स्पेशलाइजेशन की, तो वहाँ पर आप अपनी डिग्रियों के आधार पर H1B वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिग्री में आप सर्जन होने चाहिए या कोई बैचलर ऑफ डिग्री, मास्टर डिग्री जो कि फॉरेन डिग्री के बराबर हो। इसके अलावा किसी क्षेत्र में प्रोफेशनली डिग्री हासिल कर रही हो। इसके अलावा यूएस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको उतनी नॉलेज ना हो जितनी आपको है, तो उस मामलों में आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, H1B जो है ग्रीन कार्ड या परमानेंट सदस्य बनने के लिए, जो यूएस में रहने वाले परमानेंटली अगर हम सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ेगा। दोस्तों, ग्रीन कार्ड वीज़ा क्या है? जब H1B वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो होल्डर को या तो अपने कंट्री आना होता है, होम कंट्री, या फिर ग्रीन कार्ड परमानेंटली रेजिडेंस के लिए यूएस में अप्लाई करना पड़ता है। ये अदर चीज़ों से बिल्कुल अलग है। H1B वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें कि आप टेम्परेरी रूप से रह रहे हैं, लेकिन जब वो एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आपको 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम इस कार्य में लगे हुए हैं और परमानेंटली यूएस में सेटल होना चाहते हैं। जैसे ही आप ग्रीन कार्ड के लिए वैलिड होंगे तो आपको वहाँ की नागरिकता भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों H1B वीज़ा, H4 वीज़ा, तो जिससे कि भविष्य में अगर कोई भारतीय या फॉरेनर अमेरिका कैसे जाए और किस तरह से वीज़ा की ये प्रायिकता अमेरिका में होती है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।